Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary. दुनिया बदलने वाले लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है किताबों से। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो किताबों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ की कहानी। अगर वक्त कम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अपनी वॉचलिस्ट में जोड़ लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हों, बस या कार में सफर कर रहे हों, या फिर सुबह की वॉक पर हों, बस सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक, हर किताब एक नया नजरिया, यही है हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 की पहचान। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है, और हम लेकर आए हैं वही रोशनी। जहां हर शब्द देता है नई सोच, हर किताब खोलती है नए अवसर, और सीख बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे रीडर्स के परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। अगर मैं कहूं कि सिर्फ सुबह के 6 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, तो यस, द मिरेकल मॉर्निंग यही साबित करती है, क्योंकि सुबह उठकर आप सिर्फ दिन नहीं, अपनी किस्मत भी रीसेट कर सकते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग एक बेहतरीन पुस्तक है जो व्यक्तिगत विकास के इर्द गिर्द घूमती है और आपकी सफलता के स्तर को बढ़ाने के कई तरीके बताती है। ये पुस्तक उस समय पर ध्यान केंद्रित करती है जो हम स्वयं को समर्पित करते हैं तथा वह करते हैं जो हमें उत्पादक और सार्थक दिन बनाने में मदद करता है। यह आपको सुबह की सही दिनचर्या बनाने के लिए अलग अलग तरीके बताता है। आपकी चमत्कारी सुबह हेल एल रोड हमें अपनी यात्रा की पिछली कहानी बताते हैं और बताते हैं कि चमत्कारी सुबह उनके जीवन को बदलने का उनका तरीका क्यों था। ये भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सभी अध्यायों में आप उन लोगों के अनुभवों को पढ़ सकेंगे जिन्होंने चमत्कारिक सुबह की प्रथाओं को लागू करना शुरू किया और अपने जीवन में सुधार किया। ये पुस्तक आपकी दिनचर्या को आपके विरुद्ध न करके आपके पक्ष में बनाने के लिए सरल दिशा निर्देश और सुझाव प्रदान करती है। अध्याय 1, अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का समय आ गया है। इस पुस्तक का अध्याय 1 इस बात पर प्रकाश डालता है कि आप सुबह कैसे जागते हैं। ये निर्धारित करता है कि आपका दिन कैसा बीतेगा। यदि आप सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति नहीं भी हैं तो भी मॉर्निंग मिरेकल के सिद्धांतों को अपनाकर आप सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति बन सकते हैं और सुबह उठते ही उतने ही खुश हो सकते हैं जितने बचपन में हुआ करते थे। अध्याय 2 में उनकी चमत्कारिक सुबह की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने 2 सबसे निचले स्तरों में से एक पर काबू पा लिया जब उन्होंने स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका खोज लिया। व्यक्तिगत विकास का स्तर उस सफलता के स्तर तक पहुंचना चाहिए जिसे आप चाहते हैं, इसलिए व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता के रूप में स्थापित करने से सफलता के वांछित स्तर तक पहुंचा जा सकता है। इस अध्याय में निम्नलिखित गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है जो आपकी सुबह को आसान बना सकती हैं: ध्यान, प्रतिज्ञान, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, साथ ही पढ़ना और व्यायाम। अध्याय 95 पर वास्तविकता की जांच। अध्याय 3 में सामान्यता की अवधारणा और इस तथ्य को समझाया गया है कि अधिकांश लोग अपनी क्षमता से बहुत कम पर ही संतुष्ट हो जाते हैं और सामान्य बने रहते हैं। इस अध्याय में सामान्यता के कुछ कारणों का भी परिचय दिया गया है तथा उन कारणों और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। सामान्यता के कुछ सबसे सामान्य कारण: एक रियर व्यू मिरर सिंड्रोम, यह विश्वास कि हम वही हैं जो हम हैं, जो हमें वर्तमान में सीमित करता है। 2, जीवन में उद्देश्य का अभाव। 3, घटनाओं को अलग थलग करना, यह विश्वास कि हमारे वर्तमान निर्णयों का भविष्य की घटनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए भले ही कुछ अच्छा ना हो फिर भी हम उसे करते हैं। 4, जवाबदेही का अभाव। एक जवाबदेही साझेदार की नियुक्ति से इस समस्या का समाधान हो सकता है। अध्याय 4, आप आज सुबह क्यों जागे। अध्याय 4 आपकी सुबह की लय तय करने और यह एहसास कराने के बारे में है कि यह प्रक्रिया एक रात पहले ही शुरू हो जाती है। यदि आपने पिछली रात यह निर्णय लिया है कि आपके लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त होगी तो आप संभवतः सुबह उठने पर आराम महसूस करेंगे और उन 6 घंटों के लिए आभारी महसूस करेंगे तथा इसके बारे में आपकी सोच सकारात्मक होगी। अध्याय 5, 5 चरणीय स्नज प्रूफ वेकअप रणनीति स्नजहोलिक्स के लिए। अध्याय 5 में सुबह की रणनीति।
बनाने और जागने को आसान बनाने के 5 आसान तरीके बताए गए हैं। मुख्य बात यह है कि सोने से पहले अपने इरादे तय कर लें और सुबह उठने के लिए अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करें। इन 5 चरणों में शामिल हैं बिस्तर पर जाने से पहले इरादे तय करना, सकारात्मक विचारों के साथ जागना, अपने अलार्म घड़ी को कमरे में इधर-उधर घुमाना, गति से ऊर्जा पैदा होती है और यह आपको जगा देगी। अपने दांतों को ब्रश करना, अलार्म घड़ी पर जाने के बाद ऐसा करें और अपने चेहरे पर गर्म या ठंडे पानी के छींटे मारें। एक पूरा गिलास पानी पीना, नींद के बाद आप स्वाभाविक रूप से निर्जल होते हैं और निर्जलीकरण से थकान होती है जिससे आपको थका हुआ महसूस होता है। कपड़े पहना या शोबा में कूदना ये सिर्फ एक व्यक्तिगत पसंद है जो आपको ताज़ा शुरुआत की भावना देता है। अध्याय 6 जीवन रक्षक 6 अभ्यास जो आपको अपूर्ण संभावनाओं वाले जीवन से बचाने की गारंटी देते हैं। अध्याय 6 पाठक को मॉर्निंग मिरेकल की खोज करने के लिए कार्यान्वयन शुरू करने के लिए सरल अभ्यास का एक सेट प्रदान करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि आपका जीवन बाहरी परिस्थितियों से कहीं अधिक है और वास्तव में यह आपके घरे स्तर पर आप कौन हैं इस पर निर्भर करता है। जीवन रक्षक का मतलब है मौन। अध्याय 6.1 मौन को आपके तेज तर्रार जीवन को बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में बताता है। मौन को ध्यान, प्रार्थना, चिंतन, गहरी सांस लेने या आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जीवन रक्षक का अर्थ है पुष्टिकरण। अध्याय 6.2 सकारात्मक पुष्टि के इर्द गिर्द घूमता है जिससे आप भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। पुष्टि एक नई मानसिकता विकसित करने के लिए एक अच्छी रणनीति है जो आपको सफलता और व्यक्तिगत विकास के एक नए स्तर पर ले जाएगी। जीवन रक्षक वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन। अध्याय 6.3 बताता है कि विजुअलाइजेशन आपके पुष्टिकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के बाद आता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई चरणों को बनाकर उन्हें जीवन में लाने में मदद करता है। दैनिक आधार पर विजुअलाइजेशन आपको प्रेरित रखने में मदद करता है। जीवन रक्षकी का अर्थ है व्यायाम। अध्याय 6.4 सुबह के व्यायाम के बारे में बात करता है और उन्हें दैनिक सुबह आदत बनाने पर प्रकाश डालता है। यदि आप दिन भर में आने वाले सभी बहानपुर और अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाएं। लाइफ सेवर्स आर का मतलब है रीडिंग। अध्याय 6.5 दैनिक आधार पर पढ़ने के महत्व के बारे में बात करता है और इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि आप अपनी रुचि के अनुसार किसी भी चीज के बारे में किताब पा सकते हैं। यदि आप किसी कौशल में निपुणता हासिल करना चाहते हैं तो किताब को पढ़ना और अधिक अच्छी तरह से दोबारा पढ़ना आपकी और भी अधिक मदद कर सकता है। जीवन रक्षक इसका मतलब है स्क्राइबिंग। अध्याय 6.6 में आपके विचारों, अवधारणाओं, समस्याओं, सफलताओं और उपलब्धियों को लिखने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सके कि आप दिन भर में क्या करते हैं और इसका आपके विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह अध्याय आपको ये सब लिखने के लिए एक पारंपरिक या डिजिटल जर्नल चुनने और इसे एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ दैनिक और अच्छी तरह से संरचित आदत बनाने की सलाह देता है। 6 मिनट का चमत्कार व्यस्त लोगों के लिए। अध्याय 7 आपको 6 मिनट की दिनचर्या के बारे में जानकारी देता है जिससे आप जीवन रक्षकों को सबसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर सकते हैं। जब आपके पास अधिक समय नहीं हो, अपनी जीवन शैली के अनुरूप अपनी चमत्कारी सुबह को अनुकूलित करें और अपने उच्चतम लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करें। अध्याय 8 में बताया गया है कि आपकी चमत्कारी सुबह के लिए कोई सख्त नियम नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। सभी लोग एक जैसे नहीं होते, इसलिए उनकी चमत्कारी सुबह एक जैसी नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास खुद के लिए बेहतर समय है तो सुबह 5:00 बजे उठना भी एक स्थिर नहीं होना चाहिए। अनिया से अजय तक ऐसी आदतें बनाने का असली रहस्य जो आपके जीवन को बदल देगा। 30 दिनों में। अध्याय 9 में सिर्फ 30 दिनों में अपनी आदत बदलने की क्षमता के बारे में बताया गया है और इस यात्रा को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरण का संक्षिप्त विवरण दिया गया है और बताया गया है कि उस यात्रा की चुनौतियों पर कैसे काबू पाया जाए। पहला चरण अनिया चरण 1 से 10 दिन है जो आदत विकास का
सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह अस्थायी भी है और इसके बाद यह आसान हो जाता है। दूसरा चरण असुविधाजनक चरण 11 से 20 दिन है, जिसमें माना जाता है कि सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा बीत चुका है और आप आदत के आदी हो रहे हैं। यह आपको आदत को जारी रखने के लिए अधिक आत्मविश्वास और आदत के साथ सकारात्मक जुड़ाव दे सकता है। तीसरा चरण अजय चरण 21 से 30 दिन है, जो मानता है कि अब आप अपनी नई आदत को अपनी पहचान के हिस्से के रूप में देखते हैं और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आदत को जीते हैं। ये तब होता है जब आप खुद पर गर्व महसूस करना शुरू करते हैं और आदत के साथ बने रहने की अधिक संभावना होती है। चमत्कारिक सुबह 30 दिवसीय जीवन परिवर्तन चुनौती और फास्ट स्टार्ट किट अध्याय 10 में द मिरेकल मॉर्निंग के लिए 30 दिन की शुरुआती किट प्रस्तुत की गई है। इसने ने इस बारे में जानकारी दी कि इसका पालन करके आप क्या उम्मीद कर सकते हैं और इसके साथ कैसे बने रह सकते हैं। सुझा गई गतिविधियों का कार्यान्वयन आपके व्यक्तिगत विकास के लिए एक बेहतरीन आधार होना चाहिए। एक जरूरी बोनस वह ईमेल जो आपकी जिंदगी बदल देगा। पुस्तक का ये भाग इस बारे में बहुत अच्छी सलाह देता है कि आप अपने परिवार, सहकर्मियों, मित्रों और सहकर्मियों से रचनात्मक प्रतिक्रिया कैसे प्राप्त करें ताकि आप सुधार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर सकें और अपने आत्म जागरूकता के स्तर को पहले से कहीं अधिक बढ़ा सके। अगर मैंने अपनी कार दुर्घटना से एक बात सीखी है तो वह ये है कि हमारे जीवन के उन पहलुओं पर सोचने या उनके बारे में बुरा महसूस करने का कोई मतलब नहीं है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ये भी सीखा है कि हम अपनी चुनौतियों से क्या सीख सकते हैं और दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ने के लिए उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस पर ध्यान केंद्रित करके हम किसी भी प्रतिकूलता को लाभ में बदल सकते हैं। तो मैंने ऐसा किया। मेरा मानना है कि हमारे लिए ये दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है कि किसी अन्य व्यक्ति ने जो कुछ भी हासिल किया है या जिस पर विजय प्राप्त की है वो केवल इस बात का प्रमाण है कि जो कुछ भी, और मेरा मतलब है कि जो कुछ भी आपको जिस पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है या जिसे आप हासिल करना चाहते हैं वह आपके लिए संभव है, चाहे आपकी पिछली या वर्तमान परिस्थितियां जो भी हो। अध्याय 1 अपनी पूरी क्षमता को पहचानने का समय आ गया है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब इस बात से शुरू होता है कि आप सुबह कैसे जागते हैं और ऐसे छोटे सरल कदम हैं जिन्हें आप आज से उठाना शुरू कर सकते हैं जो आपको वह व्यक्ति बनने में सक्षम बनाएंगे जो आपको सफलता के उस स्तर को प्राप्त करने के लिए चाहिए जो आप वास्तव में चाहते हैं और जिसके आप हकदार हैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में। ये पुस्तक 3 अनिवार्य तर्क प्रस्तुत करती है। आप पृथ्वी पर किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह ही अपने जीवन में असाधारण स्वास्थ्य, धन, खुशी, प्रेम और सफलता बनाने और बनाए रखने के योग्य, पात्र और सक्षम है। ये न केवल आपके जीवन की गुणवत्ता के लिए बल्कि आपके परिवार, मित्रों, ग्राहकों, सहकर्मियों, बच्चों, समुदाय और आपके जीवन से जुड़े हर व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप उस सत्य के अनुरूप जीवन जीना शुरू करें। अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपनी योग्यता से कम पर समझौता करने से बचने के लिए और अपनी इच्छित व्यक्तिगत, व्यावसायिक और वित्तीय सफलता के स्तर को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले प्रत्येक दिन उस व्यक्ति बनने के लिए समय समर्पित करना होगा जो आप बनना चाहते हैं, जो आपके इच्छित स्तर की सफलता को लगातार आकर्षित करने, बनाने और बनाए रखने में सक्षम और योग्य हो। आप हर दिन कैसे जागते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या या उसकी कमी आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सफलता के स्तर को नाटकीय रूप से प्रभावित करती है। केंद्रित उत्पादक सफल सुबह केंद्रित उत्पादक सफल दिन उत्पन्न करती है जो अनिवार्य रूप से एक सफल जीवन का निर्माण करती है। उसी तरह से जैसे कि अकेम्पुरा व्यक्ति मानते हो या नहीं, आप सीख कि हर दिन जागना कैसे आसान बनाया जाए और आप पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और प्रेरणा के साथ जागने की आदत बनाना शुरू कर देंगे। सफलता और सुबह जल्दी उठने के बीच के निर्विवाद संबंध का लाभ उठाकर आप पाएंगे कि आप अपने दिन का पहला घंटा कैसे बिताते हैं यह आपकी पूरी क्षमता को उजागर करने और इच्छित सफलता के स्तर को प्राप्त करने की कुंजी बन जाता है। आप जल्दी ही देखेंगे कि जब आप सुबह उठने का तरीका बदलते हैं तो आप अपना पूरा जीवन बदल देते हैं। अध्याय 2 चमत्कारी सुबह उत्पत्ति हताशा से जन्म आपकी सफलता का स्तर शायद ही कभी आपके व्यक्तिगत विकास के स्तर से अधिक होगा
क्योंकि सफलता एक ऐसी चीज है जिसे आप उस व्यक्ति के माध्यम से आकर्षित करते हैं जो आप बनते हैं। मैं जानता था कि मेरी सभी समस्याओं का समाधान यह है कि मुझे अपने दैनिक जीवन में व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देनी होगी। यह वो खोई हुई कड़ी थी जो मुझे वह व्यक्ति बनने में सक्षम बनाती, जो मुझे लगातार अपनी इच्छित सफलता के स्तर को आकर्षित करने, बनाने और बनाए रखने में सक्षम होने के लिए चाहिए थी। बहुत सरल है। सबसे पहले सुबह में अपने व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबद्ध होने से मुझे अपने दिन की सकारात्मक प्रेरणा मिलेगी। मैं सुबह कुछ नया सीख सकता हूँ। मैं संभवतः अपने दिन के बाकी समय के लिए अधिक ऊर्जावान, अधिक केंद्रित और अधिक प्रेरित रहूंगा। फिर मेरे सामने एक और चुनौती आई, मैं उस 1 घंटे में ऐसा क्या करूं जिससे सबसे अधिक प्रभाव पड़े और मेरे जीवन में सबसे तेजी से सुधार आए। ध्यान, पुष्टि, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, साथ ही पढ़ना और व्यायाम जैसी गतिविधियां। अध्याय 395 पर वास्तविकता की जांच। इस प्रतिमान को स्वीकार करें, मेरा अतीत मेरे भविष्य के बराबर नहीं है। अपने आप से इस तरह बात करें जिससे न केवल यह विश्वास पैदा हो कि कुछ भी संभव है, बल्कि आप इसे संभव बनाने में सक्षम और प्रतिबद्ध है। आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उस पर अनावश्यक सीमाएं ना लगाएं। अब तक आपने जितना सोचा है उससे कहीं बड़ा सोचें। इस बात को स्पष्ट कर ले कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। प्रतिदिन इस पर ध्यान केंद्रित करके तथा इसकी पुष्टि करके स्वयं को इस विश्वास के अनुकूल बना ले कि यह संभव है, और फिर जब तक यह आपकी वास्तविकता ना बन जाए तब तक लगातार अपनी कल्पना की दिशा में आगे बढ़ते रहे। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप असफल नहीं हो सकते। केवल सीखें, आगे बढ़े और पहले से भी बेहतर बने। हमेशा याद रखें कि आप जहां हैं वह इस बात का परिणाम है कि आप क्या थे, लेकिन आप कहां जाते हैं ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस क्षण से आगे क्या बनना चुनते हैं। हमेशा याद रखें कि जब आप किसी ऐसे जीवन उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध होते हैं जो आपकी समस्याओं से बड़ा होता है, तो आपकी समस्याएं अपेक्षाकृत महत्वहीन हो जाती हैं और आप उन पर आसानी से काबू पा लेते हैं। हर बार जब आप सही काम करने के बजाय आसान काम करने का चुनाव करते हैं तो आप अपनी पहचान बना रहे होते हैं और ऐसे व्यक्ति बन रहे होते हैं जो सही काम करने के बजाय आसान काम करता है। हमेशा याद रखें कि आप क्या बन रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, और फिर भी आप जो कर रहे हैं वही निर्धारित करता है कि आप क्या बन रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि दुख को साथी की जरूरत होती है, लेकिन सामान्यता को भी साथी की जरूरत होती है। दूसरों के डर, असुरक्षा और सीमित विश्वासों को अपने लिए संभव चीजों को सीमित न करने दें। आपके द्वारा की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं में से एक है अपने प्रभाव क्षेत्र में सक्रियता पूर्वक और निरंतर सुधार करना। हमेशा ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ सके और आप में से सर्वश्रेष्ठ को बाहर ला सके, और हाँ, दूसरों के लिए वही व्यक्ति बने। अध्याय 4, आप आज सुबह क्यों जागे। हमारी सुबह की दिनचर्या का हमारे पूरे दिन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह एक चक्र बन जाता है। निराशा के साथ जागना, पूरे दिन इसी तरह महसूस करना, चिंतित या उदास महसूस करते हुए सो जाना, फिर अगले दिन उदासी का चक्र दोहराना अपने स्वयं के प्रयोग के माध्यम से, साथ ही कई अन्य चमत्कारिक सुबह के उत्साही लोगों के प्रयोग से जिन्होंने इस सिद्धांत का परीक्षण किया है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अधिकांशतः हमें उतनी ही नींद की आवश्यकता होती है जितनी हम मानते हैं कि हमें चाहिए। मन शरीर का संबंध एक शक्तिशाली चीज है, और मेरा मानना है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसमें हर दिन ऊर्जावान महसूस करते हुए जागने की शक्ति भी शामिल है। भले ही हम कितने भी घंटे सोए, चमत्कारिक सुबह का उद्देश्य मुख्य रूप से ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करते हुए जागने के उस अनुभव को पुनः सृजित करना है और इसे अपने जीवन के हर एक दिन, अपने शेष जीवन के लिए दोहराना है। अध्याय 5 चरण या स्नज प्रूफ वे कप नीति। स्नूजहोलिक्स के लिए जागने की पहली कुंजी यह याद रखना है, सुबह में आपका पहला विचार आमतौर पर बिस्तर पर जाने से पहले आपका आखिरी विचार होता है। उदाहरण के लिए, हम सभी ने ऐसी रातें बिताई हैं जहां हम मुश्किल से सो पाते हैं क्योंकि हम अगली सुबह जागने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हर रात सचेत रूप से निर्णय लिया जाए कि अगली सुबह के लिए सक्रिय रूप से और मनन पूर्वक सकारात्मक अपेक्षाएं बनाई जाएं। अगर आपने अभी
तक ऐसा नहीं किया है तो अपनी अलार्म घड़ी को कमरे के दूसरी तरफ घुमाएं। इससे आपको बिस्तर से बाहर निकलने और अपने शरीर को हरकत में लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गति से ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए जब आप बिस्तर से उठते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से आपको जागने में मदद करती है। ये बहुत जरूरी है कि आप हर सुबह सबसे पहले खुद को हाइड्रेट करें। बिना पानी के 6 से 8 घंटे बिताने के बाद आप स्वाभाविक रूप से हल्के निर्जलीकरण से पीड़ित होंगे और निर्जलीकरण से थकान होती है। अक्सर जब लोग दिन के किसी भी समय थका हुआ महसूस करते हैं तो उन्हें वास्तव में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अधिक नींद की नहीं। अच्छा जीवन रक्षक 6 अभ्यास जो आपको अपूर्ण संभावनाओं वाले जीवन से बचाने की गारंटी देते हैं। आपका जीवन वह है जो आप सबसे गहरे स्तर पर है। आपका जीवन आंतरिक घटकों, दृष्टिकोण और मानसिकताओं से बना है जो आपको किसी भी समय अपने जीवन की स्थिति को बदलने, बढ़ाने या बदलने की शक्ति दे सकते हैं। आपका जीवन शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भागों से बना है जो हर इंसान को बनाते हैं। या संक्षेप में पायस ने स्तर 10 के जीवन को अपनी जीवन स्थिति की मांगों द्वारा उपेक्षित और सीमित होने से बचाने के लिए जो अंतः पछतावे, अधूरी क्षमता और यहाँ तक कि सामान्यता के जीवन की ओर ले जाता है। आपको अपने व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए और प्रत्येक दिन समय समर्पित करना चाहिए। मिरेकल मॉर्निंग लाइफ सेवर्स में प्रवेश करें। 6 सरल जीवन को बढ़ाने वाले, जीवन को बदलने वाले दैनिक अभ्यास का एक सेट जिनमें से प्रत्येक आपके जीवन के एक या अधिक शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं को विकसित करता है ताकि आप वह बन सके जो आपको वह जीवन बनाने के लिए चाहिए जो आप चाहते हैं। यहाँ 6 शक्तिशाली सिद्ध व्यक्तिगत विकास अभ्यास दिए गए हैं जिन्हें जीवन रक्षक के रूप में जाना जाता है, जिनका उपयोग आप अपने भीतर पहले से मौजूद शक्तिशाली शक्तियों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए करेंगे जो आपको अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र को बदलने या रूपांतरित करने में सक्षम बनाएंगे। जीवन रक्षक इसका मतलब है मौन। यदि आप अपने तनाव के स्तर को तुरंत कम करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन की शुरुआत उस तरह की शांति, स्पष्टता और मन की शांति के साथ करें जो आपको अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा और यहाँ तक कि ज्ञान के किनारे पर नृत्य करने की अनुमति देगा, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। उसके विपरीत करें। हर सुबह को उद्देश्यपूर्ण मौन की अवधि के साथ शुरू करें। तनाव को तुरंत कम करने के लिए मौन रहना सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। साथ ही इससे आपकी आत्म जागरूकता बढ़ती है और स्पष्टता प्राप्त होती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और अपने जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर हर दिन अपना ध्यान केंद्रित रख पाएंगे। यहाँ मेरी कुछ पसंदीदा गतिविधियां हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं और मौन अवधि के दौरान अभ्यास कर सकते हैं बिना किसी विशेष क्रम के। इसके बाद आपको आरंभ करने के लिए एक सरल ध्यान दिया गया है। ध्यान, प्रार्थना, प्रतिबिंब, गहरी सांस लेना, कृतज्ञता। जीवन रक्षक का अर्थ है पुष्टिकरण। अपने जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपको जिस व्यक्ति की आवश्यकता है वह बनने के लिए प्रतिज्ञान सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक है। सकारात्मक वाक्य आपको उस मानसिकता, विचार, विश्वास, फोकस को डिजाइन करने और विकसित करने की अनुमति देते हैं जिसकी आपको अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र को अगले स्तर तक ले जाने के लिए आवश्यकता होती है। आपकी आत्मा बातचीत आपके जीवन के हर पहलू, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, खुशी, धन, रिश्ते आदि में आपकी सफलता के स्तर पर नाटकीय प्रभाव डालती है। आपके संकल्प या तो आपके पक्ष में काम कर रहे हैं या आपके खिलाफ। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं। जैसा कि हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे आप सोचे कि आप कर सकते हैं या आप सोचे कि आप नहीं कर सकते, आप दोनों ही तरह से सही हैं। उस बिंदु से इस विश्वास को भी जोड़ते हुए कि सकारात्मक वाक्य वास्तव में काम करते हैं। न केवल मेरी याददाश्त में सुधार जारी रहा बल्कि मैंने अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए सकारात्मक वाक्य बनाए जिन्हें मैं आगे बढ़ाना चाहता था। मैंने अपने स्वास्थ्य, वित्त, रिश्तों, समग्र खुशी, आत्मविश्वास, साथ ही किसी भी और सभी विश्वासों, मानसिकता और आदतों को बेहतर बनाने के लिए पुष्टि का उपयोग करना शुरू कर दिया जिन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता थी। कुछ भी सीमा से बाहर नहीं था। कोई सीमा नहीं है। हमें अपने आप को एक साथ साधारण जीवन के लिए प्रोग्राम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम जो गलत कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना, गलती करने पर खुद पर बहुत अधिक कठोर होना तथा खुद को दोषी, अपर्याप्त और उस सफलता के अयोग्य महसूस करना जो हम वास्तव में
चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि हमारी प्रोग्रामिंग को किसी भी समय बदला या सुधारा जा सकता है। अपने संकल्पों को लिखित रूप में रखने से आपके लिए अपनी नई प्रोग्रामिंग चुनना संभव हो जाता है, जिससे यह आपको लगातार इसकी समीक्षा करने में सक्षम बनाकर उस वांछित स्थिति या मन की स्थिति की ओर ले जाता है। जीवन रक्षक वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन। रचनात्मक न केवल मेरी याददाश्त में सुधार जारी रहा, बल्कि मैंने अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए सकारात्मक वाक्य बनाए जिन्हें मैं आगे बढ़ाना चाहता था। मैंने अपने स्वास्थ्य, वित्त, रिश्तों, समग्र खुशी, आत्मविश्वास, साथ ही किसी भी और सभी विश्वासों, मानसिकता और आदतों को बेहतर बनाने के लिए पुष्टि का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता थी। कुछ भी सीमा से बाहर नहीं था, कोई सीमा नहीं है। हमें अपने आप को एक साथ साधारण जीवन के लिए प्रोग्राम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम जो गलत कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना, गलती करने पर खुद पर बहुत अधिक कठोर होना तथा खुद को दोषी, अपर्याप्त और उस सफलता के अयोग्य महसूस करना जो हम वास्तव में चाहते हैं। अच्छी खबर यह है कि हमारी प्रोग्रामिंग को किसी भी समय बदला या सुधारा जा सकता है। अपने संकल्पों को लिखित रूप में रखने से आपके लिए अपनी नई प्रोग्रामिंग चुनना संभव हो जाता है, जिससे यह आपको लगातार इसकी समीक्षा करने में सक्षम बनाकर उस वांछित स्थिति या मन की स्थिति की ओर ले जाता है। जीवन रक्षक वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन। रचनात्मक विजुअलाइजेशन आपको वह दृश्य डिजाइन करने में सक्षम बनाता है जो आपके दिमाग पर कब्जा कर लेगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप पर सबसे बड़ा आकर्षण आपका भविष्य है, एक सोहक, रोमांचक और असीम भविष्य। इस प्रक्रिया को आनंददायक, तनाव और भय से मुक्त मानने की कल्पना ने मुझे कार्रवाई करने और टालमटोल पर काबू पाने के लिए प्रेरित किया। अपने कल्पों को पढ़ने के ठीक बाद, जहां आपने अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने जीवन को अगले स्तर तक ले जाने के लिए आपको क्या बनना चाहिए, इस पर ध्यान देने के लिए समय लिया, वह समय है जब आप अपने संकल्पों के अनुरूप जीवन जीते हुए खुद की कल्पना करें। अपने मुख्य लक्ष्यों, गहरी इच्छाओं और सबसे रोमांचक, अगर मैं उन्हें हासिल कर लूं तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, इन सपनों की कल्पना करें। अपनी कल्पना के हर विवरण को देखें, महसूस करें, सुने, छुए, चखा और सगे। अपने विजुअलाइजेशन की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें। आप अपने विजन को जितना ज्यादा स्पष्ट करेंगे, आप उसे वास्तविकता बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए उतने ही ज्यादा बाध्य होंगे। मुद्दा यह है कि आप खुद को वह सब हासिल करते हुए देखना चाहते हैं जो आपने पूरा करने का लक्ष्य रखा है, और आप यह अनुभव करना चाहते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर आपको कितना अच्छा लगेगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अपने लक्ष्य और सपनों की कल्पना करने से वे आपके जीवन में आकर्षित होते हैं। जीवन रक्षकी का अर्थ है व्यायाम। सुबह का व्यायाम आपके दैनिक अनुष्ठान का अभिन्न अंग होना चाहिए। जब आप हर सुबह कुछ मिनटों के लिए भी व्यायाम करते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है, आत्मविश्वास और भावनात्मक खुशहाली में सुधार होता है, और आप बेहतर सोचने और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। सुबह व्यायाम के इतने फायदे हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुबह उठने से लेकर मानसिक स्पष्टता बढ़ाने तक, दिन भर ऊर्जा के उच्च स्तर को बनाए रखने में मदद करने तक, सुबह उठने के तुरंत बाद व्यायाम करने से आपका जीवन कई तरह से बेहतर हो सकता है। लाइफ सेवर्स आर का मतलब है रीडिंग। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका उन सफल लोगों का अनुकरण करना है जिन्होंने इसे पहले ही हासिल कर लिया है। प्रत्येक विषय पर लगभग असीमित मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध होने के कारण दैनिक पढ़ने के माध्यम से आप जो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं जो भी किताब पढ़ता हूँ उससे अधिकतम लाभ उठाने के लिए और भविष्य में उस विषय वस्तु को दोबारा पढ़ने में आसानी के लिए मैं उन सभी चीजों को रेखांकित या घेरा लगा देता हूँ जिन्हें मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, और हाशिए पर नोट बनाता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने उस विशेष भाग को क्यों रेखांकित किया है, जब तक कि बेशक वह लाइब्रेरी की किताब ना हो। किताबें पढ़ते समय उन पर निशान लगाने की कि यह प्रक्रिया मुझे किसी भी समय वापस आने और किताब को दोबारा शुरू से अंत तक पढ़े बिना ही सभी प्रमुख सबक, विचार और लाभ पुनः प्राप्त करने की सुविधा देती है। जीवन रक्षक इसका मतलब
है स्क्राइबिंग का मेरा पसंदीदा रूप जर्नलिंग है, जो मैं अपनी चमत्कारिक सुबह के दौरान 5 से 10 मिनट के लिए करता हूँ। अपने विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालकर उन्हें लिखित रूप में प्रस्तुत करने से आपको बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जो अन्यथा आपको कभी नहीं मिलती। आपके चमत्कारिक सुबह का लेखन तत्व आपको अपनी अंतर्दृष्टि, विचारों, सफलताओं, अनुभूतियों, सफलताओं और सीखे गए सबकों के साथ साथ अवसर, व्यक्तिगत विकास या सुधार के किसी भी क्षेत्र को दस्तावेज करने में सक्षम बनाता है। मेरी जर्नलिंग पद्धति एक बहुत ही विशिष्ट संरचित प्रक्रिया है। मैं जिन चीजों के लिए आभारी हूँ उनकी सूची बनाना, अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना, ये स्पष्ट करना कि मैं किन क्षेत्रों में सुधार करना चाहता हूँ और यह योजना बनाना कि मैं सुधार के लिए कौन से विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, से लेकर काफी पारंपरिक होने तक। बस मेरे दिन का सारांश के साथ एक दिनांक प्रविष्टि मुझे दोनों ही बहुत मूल्यवान लगते हैं और इन्हें मिलाना अच्छा लगता है। 6 मिनट का चमत्कार व्यस्त लोगों के लिए। कल्पना कीजिए कि आप सुबह शांतिपूर्वक जागते हैं, आपके चेहरे पर एक बड़ी जम्हाई खिंचाव और मुस्कान है। अपने व्यस्त दिन में तनावग्रस्त और परेशान होकर लापरवाही से भागने के बजाय आप पहला मिनट चुपचाप उद्देश्यपूर्ण मौन में बैठकर बिताएं। आप अपने दैनिक संकल्पों को निकालते हैं जो आपको आपकी असीमित क्षमता और आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं की याद दिलाते हैं, और आप उन्हें ऊपर से नीचे तक जोर से पढ़ते हैं। आप अपनी आंखें बंद करते हैं या आप अपने विजन बोर्ड को देखते हैं और आप कल्पना करते हैं। आपके विजुअलाइजेशन में यह शामिल हो सकता है कि जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो ये कैसा दिखेगा और कैसा महसूस होगा। आप 1 मिनट का समय निकाल कुछ ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जिन पर आपको गर्व है और आप उस दिन क्या परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा करने से आप अपने लिए एक सशक्त, प्रेरित और आत्मविश्वास से भरी मंच बनाते हैं। फिर आप अपनी स्वयं सहायता पुस्तक लेते हैं और 1 या 2 पृष्ठ पढ़ने में एक चमत्कारी मिनट लगाते हैं। अंत में आप खड़े होते हैं और आखिरी मिनट में 60 सेकंड के लिए अपने शरीर को हिलाते हैं। हो सकता है कि आप एक ही जगह पर दौड़े, हो सकता है कि आप 1 मिनट तक जंपिंग जैक करें, हो सकता है कि आप पुशअप या सिटअप करें। मुद्दा यह है कि आप अपनी हृदय गति बढ़ा रहे हैं, ऊर्जा पैदा कर रहे हैं और सतर्क और केंद्रित रहने की अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। ऐसी आदतें बनाने का असली रहस्य जो आपके जीवन को बदल देगा। 30 दिनों में ऐसा कहा गया है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारी आदतों की गुणवत्ता से निर्मित होती है। यदि कोई व्यक्ति सफल जीवन जी रहा है तो उस व्यक्ति में ऐसी आदतें हैं जो उसकी सफलता के स्तर को बना रही हैं और बनाए रख रही हैं। आदत वे व्यवहार हैं जो नियमित रूप से दोहराए जाते हैं और अवचेतन रूप से घटित होते हैं। चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो, आपका जीवन आपकी आदतों द्वारा निर्मित है और आगे भी बना रहेगा। यदि आप अपनी आदतों को नियंत्रित नहीं करते हैं तो आपकी आदतें आपको नियंत्रित करेगी। अधिकांश लोग नई आदतें बनाने और बनाए रखने में असफल रहते हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि उन्हें पता नहीं होता कि क्या अपेक्षा करनी है और उनके पास जीतने की कोई रणनीति नहीं होती। मेरे व्यक्तिगत अनुभव और सैकड़ों कोचिंग ग्राहकों के साथ काम करते हुए मैंने जो वास्तविक परिणाम देखे हैं, उनसे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि आपके पास सही रणनीति है तो आप 30 दिनों में कोई भी आदत बदल सकते हैं। हम एक सकारात्मक नई आदत को लागू करने या एक पुरानी नकारात्मक आदत से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक 30 दिवसीय समय सीमा को 3 10 दिवसीय चरणों में विभाजित करके शुरू करेंगे। इनमें से प्रत्येक चरण नई आदत के साथ बने रहने में भिन्न भिन्न प्रकार की भावनात्मक चुनौतियां और मानसिक बाधाएं प्रस्तुत करता है। चूंकि औसत व्यक्ति को इन चुनौतियों और बाधाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए जब वे इनका सामना करते हैं तो वे हार मान लेते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि इनसे पार पाने के लिए क्या करना है। निष्कर्ष, आप जहां हैं वह इस बात का नतीजा है कि आप कौन थे, लेकिन आप कहां पहुंचते हैं ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस पल से आगे क्या बनना चाहते हैं। यह आपका समय है उस जीवन का निर्माण और अनुभव करना, खुशी, स्वास्थ्य, धन, सफलता और प्रेम जिसे आप सचमुच चाहते हैं और जिसके आप हकदार हैं। किसी और दिन के लिए न टाले। जैसा कि मेरे गुरु केविन ब्रेसी हमेशा आग्रह करते थे, महान बनने के लिए इंतजार मत करो। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो तो आपको पहले खुद को बेहतर बनाना होगा। याद रखिए, सुबह उठकर खुद पर लगाया गया समय पूरे दिन का रिटर्न तय करता है। अगर आप भी अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो मिरेकल मॉर्निंग की ये आदतें आज ही शुरू कर दीजिए। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पाने के लिए वीडियो को लाइक करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली सुबह अपनी मिरेकल मॉर्निंग मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा।